एक परिनालिका की लंबाई 1 मीटर और औसत व्यास 3 सेंटीमीटर है। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो परिनालिका की लंबाई हमको कितनी दी जा 1 मीटर दी जा रही, यानी जो कैपिटल एल का मान है वो कितना 1 मीटर है। और औसत व्यास व्यास कितना 3 सेंटीमीटर है। तो व्यास को डी से लिख देते हैं और इसका मान हमको दे रहा 3 सेंटीमीटर। इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। 800 फेरे हैं और इस तक कितनी परतें 5 परतें हैं। तो फेरों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, फेरों की कुल संख्या कैपिटल एन का जो मान होगा 800 फेरे हैं और इसकी 5 परतें हैं, तो 5 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8×5 = 4000 फेरे हो जाएंगे कुल। परिनालिका में प्रवाहित धारा 5 एम्पियर है। प्रवाहित धारा किससे लिखते आई से लिखते। आई का मान कितना दे रहा 5 एम्पियर दे रहा। बोला परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सूत्र क्या होता है, B बराबर μ0 Ni। तो परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता सूत्र क्या होता है, B बराबर μ0 Ni। ये होता है हमारा, जहां स्मॉल एन क्या है, प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है ना, एकांक लंबाई फेरों की संख्या। तो μ0 कुल फेरों की संख्या कितनी है, एन का मान 4000 है और एकांक लंबाई में क्या करेंगे, इसमें लंबाई का भाग कर देंगे, यानी स्मॉल एन बराबर क्या होता है कैपिटल एन अपॉन एल। कुल फेरों की संख्या में लंबाई का भाग कर दिया जाए तो एकांक लंबाई में फेरों की संख्या निकल आएगी। स्मॉल एन बराबर क्या होता है कैपिटल एन अपॉन एल इंटू आई। ठीक, μ0 आप लोग पढ़ा होगा μ0 अपॉन 4 पाई बराबर कितना होता है 10⁻⁻7 न्यूटन बटे एम्पियर स्क्वायर, यही होता है। तो μ0 का मान कितना हो 4 पाई गुणा हो जाएगा यहां पर, तो 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, तो 4 और पाई का मान 3.14 गुणे 10⁻⁻7। ठीक, फिर एन का मान कितना 4000 बटे एल का मान कितना 1 मीटर है बटे 1 हो जाएगा। और आई का मान कितना 5 एम्पियर गुणे 5, तो 5 चौक 20 हो जाएगा है ना, और 20 चौक 80 हो गया 80, 1 2 3 0, 5 चौक 20 और 20 चौक 80 और 3 0 गुणे 3.14 गुणे 10⁻⁻7। ठीक, 8 चौक 32 की 2 हाथ लगी 3, 8 एकम 8 हासी का 3 11 की 1 हासिल लगी 1, 8 टिक 24 हासिल का 1 25, 1 2 3 4 0 बढ़ा देंगे 1 2 3 4 0, 2 स्थान पर दशमलव 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे गुणे 10⁻⁻7। दशमलव 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान खिसकाएंगे तो 2.512, तो 5 स्थान खिसकाएंगे तो 5 जोड़ देंगे, तो 10 की आते -7 में जब +5 जोड़ेंगे कितना आएगा -2। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का टेस्ला लिख दो, चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर लिख दो। ठीक है, ये हो जाएगा इतने टेस्ला। ठीक, ये किताब के अनुसार आंसर चलेंगे तो यहां 1 2 3 4 स्थान खिसकाते हैं ना, तो हो जाएगा 25.12 गुणे जब 4 स्थान खिसकाए तो क्या प्लस का 4 जोड़ेंगे, तो -7 जब +4 जोड़ेंगे तो आएगा -3। मात्रक टेस्ला लिख दीजिए,
चाहे न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर लिख दीजिए, दोनों ही मात्रक सही है।